हम इतना काम क्यों कर रहे हैं। मैं जब 2007 में मैं ध्यान में आया हूँ, तब से लेके मेरा पूरा लाइफ को इसी मूवमेंट के लिए डेडिकेट किया हूँ। वो क्यों पॉसिबल हुआ कि ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का इंस्पिरेशन है। वो क्या चाहते हैं मैं उसी समय जाना हूँ। उनका लाइफ से उनका लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये धरती का लक्ष्य क्या है, मैं उस समय जानकारी किया था। क्योंकि जब शुरुआत में ध्यान में आए थे, उस समय मेरा लाइफ में पहला 1 हफ्ता के अंदर ही एक तुलसी दल का किताब आया। तुलसी दल किताब के द्वारा मेरा लाइफ का पर्पस क्या है वो एक जानकारी किया था। उसके बाद रिचर्ड बाक का एक इल्यूजन किताब आया, उसके द्वारा मुझको इल्यूजन क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में जानकारी किया था। उसके बाद मेरे पास आया है लोब्सांग रामपा का एक हेरमिट किताब है, उसके द्वारा मुझको जानकारी किया था कि हमारा जो जीवन है, धरती का क्या जीवन है। जैसे एक ये धरती के लिए एक यूएन है, धरती में शांति को लेकर आने के लिए कैसे काम करते हैं, वैसा ही इस धरती को देखभाल करने के लिए एक गैलेक्टिक फेडरेशन होती है, एक इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन होती है। वो लोग हमेशा अपना धरती को सही करने के लिए कैसे कैसे एक एक मिशन को लेके आया है। एक जीसस को धरती में भेजा गया है, एक बुद्धा को कैसे भेजा गया, एक गुरु नानक देव जी को कैसे भेजा गया, लेकिन हर टाइम वो जो मिशन है वो फेल होते रहा। लेकिन इस बार इस समय में ये 2012 में इस समय जो फोटोन बैंड एंटर कर रही है धरती में, इस समय में हम इस मिशन को कैसे सक्सेस लेके आना, धरती को फिर हम स्वर्ग को कैसे बनाना है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरा परम गुरु मंडली हो या इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन कहिए, ये सब लोगों ने डिसाइड करके उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा जो गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ये धरती में आया है। सिर्फ पत्री जी नहीं है, हम सब लोग भी उसी समय डिसीजन किया है कि हमारा पर्पस क्या है कि ये धरती को स्वर्ग बनाना है। इसी मिशन के द्वारा हम सब लोग इधर पैदा हुआ है। सबका मिशन एक ही है। जो लोग इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में जो ज्वाइन किया, वो क्या है, इस समय में धरती को स्वर्ग स्थापना करना है। धरती हिंसा का साथ रहे हैं, हर जगह पे लोग जानवर जाति को, पक्षी जाति को, वृक्ष जाति को, सबको हिंसा में पहुंचाया है। हर जगह पे जो जानवर का इमोशन से पूरा धरती में फैला हुआ है। लोग जो रिलीजन धरती में शांति स्थापना के लिए आया है, उसी रिलीजन की वजह से लोग फाइटिंग कर रहे हैं। आज धरती में ज़्यादा खून बहे है तो किसके वजह से बहे है पता है आपको? वर्ल्ड वॉर्स की वजह से नहीं है, रिलीजन्स की वजह से। मेरा रिलीजन महान है, हिंदुइज्म महान है, क्रिश्चियनिटी महान है, इस्लाम महान है, जो आया है शांति स्थापना के लिए, लेकिन सब लोग रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से सब लोग डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन धरती में हम सब एक है, हम सब आत्मा हैं। ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ ध्यान से। तो धरती में क्या रिक्वायरमेंट है इस समय में धरती की स्थापना, स्वर्ग का स्थापना करने के लिए? वो सिर्फ शाकाहार से, ध्यान से। और हर जगह पे जहाँ शक्ति क्षेत्र है, वो सभी शक्ति क्षेत्र है नेगेटिव के साथ भरे हैं। जितना भी हमारा ज्योतिर्लिंग है, शक्ति क्षेत्र है, दुनिया में बहुत सारे शक्ति क्षेत्र है, लेकिन सभी नेगेटिव के साथ भरे हैं। अगर उस जगह पे शक्ति को लेके आना है, वो उस जगह पे हमको पिरामिड को लेके आना। पिरामिड है सब लोगों को एकता में लेके आएगा। मंदिर में जाने के लिए हिंदू जाएंगे, लेकिन क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम वाले जा नहीं सकते हैं, और मस्जिद में जाने के लिए हिंदू जा नहीं सकते हैं। लेकिन दुनिया में नास्तिक हो, आस्तिक हो, सबको एक ही मंदिर होना चाहिए, ताकि तो पूरा धरती एकता में लेके आया। वो पॉसिबल है पिरामिड से। इसीलिए पत्री जी ये 3 लिया है। इसी को उन्होंने 40 साल काम किया है, पूरा ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। जो लोग किस लिए हम ये काम के लिए आए पता है, वो लोग इस काम में जुड़े रहेंगे, उसके लिए डेडिकेट रहेंगे। जिस समय हम क्यों आए हमको पता नहीं है, तो हम इधर उधर आएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने बहुत चंडीगढ़ में गया था ध्यान प्रचार करने के लिए। लास्ट मंथ हम गया था पीएमसी हिंदी का प्रमोशन के लिए। उधर हमको पुराने लोग हैं 4 लोग दिखाई दिया। इसी चंडीगढ़ में मैं 20 मेडिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया 2007 से लेके 2012 के बीच में।
हज़ारों लोग को ध्यान सिखाया। 2016 में 4 बार गया, 17 में 4 बार गया, लेकिन वो लोग कोई भी दिखाई नहीं दिया। लोग कौन दिखाई दिया उधर? जो 2020 से लेके अभी तक जो जुड़े हैं वो लोग दिखाई दिया उधर। अभी हर जगह पे जहाँ भी जा रहा है पूरा इंडिया में, कहीं भी जगह पे कौन दिखाई दे रहा है कि ये 2020 से जितना भी लोग जुड़े हैं वो सब लोग दिखाई दिया। पुराना लोग क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्यों आया है, हमारा पर्पस क्या है, जब तक नहीं जानेंगे तब तक क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया था जब तक ये आखिरी श्वास रहेंगे तब तक हम ध्यान प्रचार करेंगे, हम इस मिशन में रहेंगे। यही हम डिसाइड किया है। इसी की वजह से कितना भी जीवन में चैलेंज ऐसे आए, कितना भी अपमान आए, कुछ भी आए, हम इसके लिए खड़े रहेंगे। पीएमसी हिंदी चैनल का सैटेलाइट चैनल बनाने का ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है अभी तो जानकारी क्या है ना, हम मीडिया ही सबके पास पहुंचा सकते हैं। क्यों जो लोग 2020 से आया है सब लोग के पास सब्जेक्ट पहुंचे हैं। जो 15 साल से जो है उनके पास जो सब्जेक्ट नहीं पहुंचे, लेकिन 2 साल वाले को सबके पास पूरा पत्री सर क्या बताना चाहते हैं, जितना बुक से रिकमेंड किया सभी लोगों के पास पहुंचे हैं। ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से। एक बंदे को ध्यान सिखाना मतलब है 1000 घंटा ध्यान करना। 1000 घंटा ध्यान करना मतलब क्या है? एक बंदे को ध्यान सिखाना, एक बंदे को आत्मज्ञानी बनाना मतलब इस जीवन से मुक्ति पाना। इसलिए हमको क्या कहा है, हमको पहले ज़माने से बताया है कि जब तक आपको बेटा नहीं होगा आपको पुण्यम नरक से बचेंगे नहीं है। कौन सा बेटा? कौन है? वो शरीर के द्वारा आया हुआ बेटा नहीं है, आत्मा का। जब आप खुद ज्ञानी बन के दूसरा ज्ञानी को जब खड़ा करेंगे तभी आप इस जीवन से मुक्ति रहेंगे। एक संगीतकार संगीत में महान बन गया लेकिन किसी को नहीं सिखाया, उसी काम करने के लिए फिर धरती में पैदा होना पड़ेगा। जो काम हम किया है, जो ध्यान किया है लेकिन किसी को नहीं दिया है, फिर उसी काम को देने के लिए आना पड़ेगा।